हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, अपनी 3 बुक कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें नेक्स्ट बुक स्टार्ट करनी है, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी की। ठीक है भाई, और वो रहेगी ग्रुप एक्शन। ठीक है भाई, क्योंकि ये ना सबकी ही, क्योंकि ये नया टॉपिक है और इसको ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बस आप थोड़ा थोड़ा करके भी समझोगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है ग्रुप एक्शन। क्लियर होगा? चले, चलो आज पढ़ेंगे हम ग्रुप एक्शन। ठीक है भाई, ग्रुप ग्रुप एक्शन क्या होगा अपने पास, हमें चेक करना है कि किस तरह से ग्रुप जो होगा अपने पास क्या होगा। मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। जी, अपने पास कोई भी ग्रुप होगा वो एक्ट करेगा अपने पास किसी भी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, किसी भी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पे। ये ए क्या होगा भाई, ये ए जो रहेगा ना, ये नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रहेगा और जी उस पे एक्ट करेगा। और दो प्रॉपर्टीज को, जिस तरह से हम क्या कहते हैं, हमें ग्रुप को डिफाइन करते हैं तो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। ग्रुप कैसे डिफाइन करते हैं हम? ग्रुप अपने पास क्या करेंगे, ग्रुप अपने पास देंगे कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और उसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन पे हम कहेंगे कि 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं कि वो अपने पास ग्रुप हो जाएगा। इन सिमिलर वे ग्रुप एक्शन में क्या करेंगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अपने पास इस तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो सकता है, कोई भी नॉन एम्प्टी, बस ये एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हो आप। और जी उसके ऊपर एक्ट करवाएंगे तो इस जी को अपने पास इस सेट के ऊपर अपने पास एक्ट करवाएंगे, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, उसकी 2 प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे, जिसको हम बेसिकली एक बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उन दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रुप एक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया है? मैं बता देती हूँ एक बार फिर। जी अपने पास एक्ट करवाएंगे किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर और एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर वो 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, वन इज एन एसोसिएटिव, सेकंड इज एन आइडेंटिटी, अगर दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो हम बोलेंगे ग्रुप एक्शन। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे, ये तो हेडिंग डाल लो बस वैसे ही, मतलब एक नोट बना के लिख लो ताकि आपको याद रहे। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस वी we discuss in this topic we study we discuss how the how the group act how the group act on other algebraic structure, on other algebraic स्ट्रक्चर। किस तरह से जी जो होगा किसी दूसरी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पे एक्ट करता है, हम ये देखेंगे ग्रुप एक्शन के अंदर। किस तरह से एक ग्रुप है जी, वो एक्ट करेगा किसी दूसरी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पे। मैंने कहा यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हो, यहाँ पे ग्रुप भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो किस तरह से अपने पास एक्ट करेगा ये हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। चलो भाई, अब लिखो डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, ग्रुप एक्शन की। लेट जी बी एनी ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप। जी अपने पास कोई भी ग्रुप है एंड ए बी एनी आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर बोल लो या फिर आपके पास सेट बोल सकते हो, तुम जो भी बोलना बोल लो। ठीक है, आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर, आर्बिट्रेरी सेट बोल लो। ठीक है, आर्बिट्रेरी सेट है, ए अपने पास कोई आर्बिट्रेरी सेट है, जी अपने पास कोई भी ग्रुप है। ग्रुप एक्शन तो अपने पास क्या होगा, देन द ग्रुप एक्शन is denoted by
ग्रुप एक्शन अपने पास किससे, ग्रुप एक्शन को आपकी मर्जी है, आप डॉट से भी डिनोट कर सकते हो या फिर आप किससे कर सकते हो, स्टार से भी डिनोट कर सकते हो, यानी कि दैट इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। आप बाइनरी ऑपरेशन से डिनोट कर लो या डॉट से डिनोट कर लो। स्टैंडर्ड बुक्स है जो बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ही फॉलो हो रहा है बहुत सारी बुक्स में, लेकिन जो अपनी ये बुक है लोकल बुक्स हैं उनके अंदर डॉट से डिनोट कर रखा है, तो डॉट आ जाए या बाइनरी आ जाए दोनों ही नोटेशन ग्रुप एक्शन की होती है। ठीक है भाई, कैसे होता है कि अगर आपकी मर्जी है डॉट लेना है डॉट ले लो, बाइनरी ऑपरेशन, मैं यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लेके, बाइनरी ऑपरेशन होगा अपने पास, वो क्या होगा, जी क्रॉस ए टू ए, ठीक है। अब ये अपने पास है, तो अब इसके लिए कोई ना कोई हम क्या करते थे, यहाँ पे ये तो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से होता है इसमें, जी ए, ये जी जो है जी का मेंबर होता है, ये ए का मेंबर होता है और होता है ए, और जहां पर जो ए होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है। यहाँ से ग्रुप का एलिमेंट लोगे, यहाँ से सेट का एलिमेंट लोगे, तो सेट का एलिमेंट आएगा, ये आपके पास डिफाइंड है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये ग्रुप एक्शन होगा। ये ग्रुप एक्शन कब होगा, जब ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए। दिस इज द ग्रुप एक्शन, कब होगा ये, स्टार को हम ग्रुप एक्शन बोलेंगे अगर दो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर जाए। पहला क्या है अपने पास, दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। पहला जो रहेगा, पहला अपने पास रहेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई है, ये लिखना सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड टू प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी दो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन नाम नहीं लिखना यहाँ एसोसिएटिव, ठीक है, G1 G2 A, ठीक है, G1 G2 A, ये क्या है अपने पास, G1 स्टार, ठीक है, G1 स्टार G2 A, और G2 A जो रहेगा, G2 A रहेगा वो किसके इक्वल है, ये रखोगे आप G1, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, G2 A अपने पास क्या आएगा A, ठीक है। ये अगर इनके बीच में मैंने कोमा लगा रखा है, इसका मतलब यही है कि इनके बीच में स्टार ऑपरेशन है भाई, ठीक है, कोमा लगा रखा है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन है, ठीक है। डॉट लिखना चाहो तो तुम डॉट भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये G1 A, फिर ये किसके इक्वल दे रखा है भाई, G ऑफ A, मैंने G1 ले लिया तो ये लो G1, ठीक है, G1, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, A आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, G1 A, ये क्या होगा अपने पास A होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमें प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करवानी है, ये तो मैं प्रूफ करवा रही हूँ, G1 G2 A, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए G1 G2 A के, ठीक है, G1 G2 A के, ठीक है भाई, क्लियर है। जो ये G1 और G2 के बीच में जो ऑपरेशन आएगा, ये कौन सा ऑपरेशन होगा, जो ग्रुप का ऑपरेशन होगा। G किसके ऊपर बना है, ये अपने पास G1 G2 किसके मेंबर होंगे, फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू A, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। ये G1 G2 A, अगर G1 G2 A इक्वल आ जाए G1 G2 A के, तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है 1 इंटू ए इज इक्वल टू में A, जो 1 होगा वो अपने पास क्या होगा, वीहर 1 इज आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, और A तो आपको पता ही है A से। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अपने पास सेटिस्फाई हो जाती है, तो जो भी आपने ये ऑपरेशन डिफाइन किया है, तो हम इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रुप एक्शन। G एक्ट कर रहा है A पे, ठीक है, G क्या बोलेंगे, एक्ट कर रहा है A पे। एक इस चीज को ये भी बोलते हैं भाई, इसको ये भी बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन।
external composition defined on action of G on, ये जो A है ये किससे बिलोंग कर रहा है, S से, तो एक्शन ऑन G ऑन S की जगह तुम A ही लिख लो यहाँ पे। A if two condition are satisfied, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइंड ऑन एक्शन ऑफ G, इसको बोलेंगे एक्शन ऑफ G ऑन A इफ सेटिस्फाइड टू कंडीशन, इफ सेटिस्फाइड टू कंडीशन। इसको अगर ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे, जो क्या कर रहा है, डिफाइंड हो रहा है ग्रुप एक्शन, क्या होगा, ग्रुप एक्शन या एक्शन किसका, जी का एक्शन डिफाइंड हो रहा है सेट ए के ऊपर, अगर अपने पास ये दो कंडीशंस को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। क्लियर हो गया भाई, ये नोट बना के लिख रखा था तो मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है, क्लियर है। अब देखना एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगा। ग्रुप एक्शन अच्छे से समझ आ गया ना क्या होता है। ग्रुप एक्शन क्या होता है, अपने पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, जी एक्ट करेगा किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर या किसी भी ग्रुप के ऊपर या किसी भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे किसी पे भी एक्ट कर सकता है। तो जब वो एक्ट करेगा, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, कोई भी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कोई भी डिफाइन हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। वहां पे मैंने कहा था कि G1 A G ऑफ A अपने पास क्या, मैंने कहा था A, वो ये भी हो सकता है कि G ऑफ A अपने पास कुछ और दे दे, जैसे 5A डिफाइन कर दे, समझ गए, तो वो कुछ भी डिफाइन कर सकता है यहाँ पे, वट एवर, कुछ भी, मतलब अगर इसके ऊपर कुछ भी अगर अपने पास वो करता है, डिफाइन करता है, बस दो प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ग्रुप एक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखो भाई फर्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखना है, लेट कर लिया जी बी एनी ग्रुप, आप लेट कर लो, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी आपके पास है कोई भी ग्रुप है, ठीक है भाई, एंड ए अपने पास, एंड ए बी एनी सेट जी क्रॉस ए टू ए। अगर आप यहाँ बाइनरी में कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ डॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी किसको ले रहा है, ग्रुप एक्शन को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ये ग्रुप एक्शन है, ओके, वही जो हमने पीछे डिफाइन किया था ये हमने कर लिया, ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग्स टू ए। तो ये जो डिफाइन हमने किया है, ये जो डिफाइन किया है, ये मैपिंग अपने पास क्या बनाई है, हमें चेक करना है इज ए ग्रुप एक्शन और नॉट। चेक करेंगे तो पहली कंडीशन अपने पास हम चेक कर रहे हैं, जो अभी हमने लिखा था हम चेक कर रहे हैं कि ये ग्रुप एक्शन बनाएगा नहीं। पहले प्रॉपर्टी हमें लेट करना पड़ेगा G1 और G2A। भाई हमें क्या करना है, पहले मुझे पता है कि ये हो गया G1 और ये मेरे पास G2 ऑफ A क्या होता है, मेरे पास A होता है, क्योंकि यही कह रखा ना, G जब एक्ट करवाएंगे G का कोई भी मेंबर ले लिया, फॉर ऑल G के लिए मैंने G2 ले लिया, तो G2 A पे एक्ट करवाएगा तो क्या दे रहा है, A दे रहा है। अब अपने पास अगर G1 एक्ट करेगा A पे तो भी क्या देगा, A देगा। ये अपने पास इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब मुझे प्रूफ ये किसके करना होता है, ये इक्वल तो प्रूफ हमें इसके करना होता है ना, G1 G2 A, इसी के तो प्रूफ करना होता है, हमें यही प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चलूंगी ये वाला, तो मुझे क्या करना है, G1 G2 A, यही करना। अब G1 G2 अपने पास क्या होगा, G1 G2 ग्रुप का ही एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ग्रुप के अंदर होगा, तो क्या आ जाएगा, कोई G3 आ जाएगा, और किस पे एक्ट होगा, A पे एक्ट होगा। तो G3 की जगह अपने पास ये G का ही तो मेंबर है, एवरी मेंबर के लिए ये क्या करता है, A पे भेज देता है, तो ये क्या होगा, A पे। फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू में दिस, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी भाई, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जो मुझे ये प्रूफ करना था कि ये इक्वल होता है मेरे पास G1 G2 ऑफ A, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी,
सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ कर देते हूँ, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट लेट कर लो आप, वन अपना बिलोंग करता है जी से, और वन क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है भाई। तो अपने पास क्या होगा, वन इंटू वन और ए, ये किसके इक्वल होता है, ये है तो जी का ही मेंबर ना, अगर जी का तो कोई भी मेंबर हो, वन हो या कुछ भी हो, किस पे एक्ट करता है, क्या आता है, ए आता है। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, इसी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, यही इसका मतलब क्या है, वन कंपोजिशन ऑफ ए, जी और ए ये लगा, इसका मतलब क्या है कि अपने पास जी की कंपोजिशन है ए के ऊपर, तो वन कंपोजिशन ए क्या आ गया अपने पास, ए आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी होगी। तो हम ये कह सकते हैं जो भी आपको डिफाइन किया है ये अपने पास ग्रुप एक्शन होगा, यानी कि जी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, अगर ये मैपिंग डिफाइन है तो हम ये कह देंगे कि ये ग्रुप एक्शन होगा, ठीक है भाई, ये ग्रुप एक्शन होगा। क्लियर है इतना। और इस ग्रुप एक्शन को भाई एक नोट बना के और लिख लो, इसी के नीचे लिखना है, अगर इस तरह का कोई ग्रुप एक्शन हो ना उसको हम ट्रिवियल ग्रुप एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके नीचे ही लिख लो, ये आपको नहीं लिखना है, मैं वैसे बता देती हूँ, जी क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्रुप एक्शन। इसको हम इस तरह की अगर मैपिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल ग्रुप एक्शन बोलेंगे। ट्रिवियल ग्रुप एक्शन एज इट मैप, किस पे मैप कर रहा है, ये ए टू ए, ठीक है, क्योंकि ये तो ए से ए पे जा रहा है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रिवियल ग्रुप एक्शन। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट है परमुटेशन ग्रुप एक्शन। नेक्स्ट क्या है भाई, परमुटेशन ग्रुप एक्शन। चलो पहले ग्रुप एक्शन का ही कर लेते हैं। ग्रुप एक्शन छोटे छोटे रिजल्ट है, ये लिखने हैं आपको सारे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप एक्शन ऑन वेक्टर स्पेस, ग्रुप एक्शन ऑन वेक्टर स्पेस, ठीक है भाई, ग्रुप एक्शन ऑन वेक्टर स्पेस। अब आपको ग्रुप एक्शन ऑन वेक्टर स्पेस आप क्या करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, लेट कर लोगे एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो, वेक्टर स्पेस आप लेके चले हो एफ, ठीक है। आपको जी एक्ट करवाना है किसी वेक्टर स्पेस पे, आपको क्या करना है, जी जो है वो एक्ट करवाना है वेक्टर स्पेस पे, ठीक है भाई। अगर जी आपको वेक्टर स्पेस के, पहली बात तो ये बताओ कि वेक्टर स्पेस नॉन एम्प्टी होता है, बिल्कुल होगा, अगर वेक्टर स्पेस होगा तो वो नॉन एम्प्टी तो पक्का होगा। तो मैं जी जिस तरह से सेट पे डिफाइन करवा रही थी ऐसे वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करवा दूंगी, और क्या हो जाएगा अपने पास वेक्टर स्पेस पे, तो ये क्या बनाएगा, हमें चेक करना है कि ये ग्रुप एक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। तो कैसे करोगे डिफाइन, एफ इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू, में हमने ये एफ डैश क्योंकि हमें पता है जी जो एक्ट करेगा वो अपने पास एफ डैश एफ माइनस में जीरो बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेट अस डिफाइंड एच, तो क्या करोगे आप, ये अपने पास हो गया एफ किस पे, वी पे, ग्रुप एक्शन ऑन ए वेक्टर स्पेस एफ, वी अपने पास ये एफ डैश है दैट इज द ग्रुप, ये अपने पास क्या होगा, ग्रुप होगा, और ये अपने पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा भाई, वी अपने पास वेक्टर स्पेस है, एफ डैश हमने ग्रुप ले लिया, ठीक है भाई। तो ये वी के ऊपर, ठीक है, दैट इज द वेक्टर स्पेस, एफ डैश क्रॉस एफ टू वी के ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। और किस तरह से डिफाइन होगा फिर ये अपने पास, ये डिफाइंड होगा, जो अपने पास डॉट है वो अपने पास डिफाइंड होगा भाई, ए वी इज इक्वल टू अपने पास
ए वी और ये इक्वल होगा अपने पास ए वी के। ठीक है भाई, ए किसका मेंबर रहेगा, ए मेंबर रहेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ डैश एंड वी जो है वो कैपिटल वी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये वी मैंने मेंबर लिया है इस वी का, और ये अपने पास क्या हो जाएगी, वेक्टर स्पेस अपने पास इस तरह से डिफाइन होगा कि जो भी अपने पास ये ग्रुप एक्शन है, ग्रुप एक्शन क्या होता है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो जाती है और वो सिंपल डॉट आ जाती है। ठीक है, दैट इज द ग्रुप एक्शन, यानी कि इसके ये जब इस पे एक्ट करेगा, वी के ऊपर एक्ट करेगा तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। ये अपने पास डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये ग्रुप एक्शन होगा कि नहीं, तो हमें दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। आप लिख लो पहले तो, ये ग्रुप एक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप एक्शन होता है, यानी कि कोई भी जी अगर वेक्टर स्पेस पे अप्लाई होगा, कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्ट होगा वेक्टर स्पेस पे, और इस तरह से अगर एक्ट हो रखा हो तो वो ऑलवेज ग्रुप एक्शन होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कौन सा ग्रुप एक्शन है, तो ये अपने पास अगर इस तरह से डिफाइन कर रखा हो दैट इज द ग्रुप एक्शन। मैं अभी प्रूफ भी कर देती हूँ, लेकिन प्रूफ से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए कि ये होता है। ठीक है, अगर ए वी आ जाए। ठीक है, तो अपने पास पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मुझे दो इसके लेके चलने पड़ते हैं। मैं एक A1 ले लेती हूँ, एक मैंने A2, किससे ले लिया अपने पास, F से ले लिया, और मैंने ये स्मॉल v जो कैपिटल V से लेट कर लिया ये तो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, A1 डॉट A2 और ये हमने ले लिया V। ये क्या कह रखा है, A1 को एज इट इज, ये क्या कह रखा है कि A2 ऑफ V, A2 ऑफ V का मतलब क्या होता है अपने पास, सिंपल डॉट प्रोडक्ट, यही कह रखा है। ठीक है, ठीक है, अब ये एलिमेंट जो है A2 ऑफ V, ये किसके अंदर चला गया, A2 ऑफ V किसके अंदर चला गया था, V के अंदर। ये किस में चला जाता है, V के अंदर, तो ये V के अंदर चला गया। ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट रहेगा F डैश का। F डैश का एलिमेंट जब V के एलिमेंट पे लगता है तो अपने पास क्या आता है, V का एलिमेंट। तो मैं ये कर लूं A1, ये कोई दूसरा एलिमेंट मैंने V डैश ले लिया। ठीक है, क्योंकि A2 ऑफ V तो किस में जाएगा, V डैश टाइप का होगा, और ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या आएगा अपने पास, A1 V डैश, और A1 V डैश क्या हो जाएगा अपने पास, कोई भी V डबल डैश आ जाएगा। समझ में आया, किसके अंदर चला गया, अब ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट है अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट भाई सेकंड प्रॉपर्टी जो रहेगी, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, अब इसका ए पार्ट हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये अपने पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और इसी की अगर राइट हैंड साइड लोगे तो क्या आनी चाहिए अपने पास, राइट हैंड साइड होनी चाहिए A1 A2 और V। तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि A1 A2 किसके मेंबर है, F डैश के, और F डैश तो आपस में क्या होता है, F डैश तो क्या है, ग्रुप है, ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा अपने पास, कोई ना कोई A3 आ जाएगा। और किस पे अप्लाई करेंगे, अब हम इस V पे अप्लाई करेंगे। जब भी अपने पास ग्रुप का एलिमेंट वेक्टर पे लगता है तो अपने पास दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाती है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, A3 ऑफ V हो जाएगा, और इसको मैंने नाम दे दिया V डबल डैश। ये दोनों देखना इक्वल आए कि नहीं आए, इक्वल आ गए हैं ना भाई ये दोनों, तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब हमें चलना है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लेना, आप इसके अंदर क्या लोगे, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ले लोगे। ठीक है, कोई भी V एलिमेंट ले लिया आपने, जब ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये है तो किसका, ग्रुप का एलिमेंट, F डैश का एलिमेंट। F डैश का एलिमेंट जब V पे एक्ट होता है तो अपने पास दोनों की क्या आ जाती है, डॉट प्रोडक्ट, सिंपल डॉट, तो ये होगी, ये क्या होगी, सिंपल प्रोडक्ट। 1 के जब किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है अपने पास, इटसेल्फ आता है। तो ये अपने पास 1 की जगह आइडेंटिटी ले लो, आइडेंटिटी थी इस ग्रुप की, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा। अगर ये अपने पास V आ गया दैट इज द राइट हैंड, ये अपने पास क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती तो हम क्या कहते हैं कि ये अपने पास क्या होगा, ग्रुप एक्शन होगा। क्लियर हो गया है भाई, ये क्या हो गया, ग्रुप एक्शन हो गया। चलो, अगर G एक्ट करता है वेक्टर स्पेस के ऊपर, G अगर है अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई ग्रुप है, G क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई भी ग्रुप है, एक्ट करता है अगर वेक्टर स्पेस पे तो वो ग्रुप एक्शन बनाता है। ठीक है भाई, क्या बनाता है,
ग्रुप एक्शन बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो भाई। ग्रुप एक्शन ऑन सब ग्रुप। ठीक है भाई। और अपने पास क्या है, ये अपने पास जी कोई भी एक्ट है, जी कोई भी ग्रुप है, जी अपने पास क्या है, कोई भी ग्रुप है, और ये अपने पास जो बनेगा जी डैश बना सकते हो, जी डैश बना लो, या एच ले लेते हैं क्योंकि हम एच ही यूज करते हैं ना, एच से एच पे। ये क्या है, ये अपने पास सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी है। डिफाइन अपने पास कैसे होगा, जी एच, जी का मेंबर और एच का मेंबर डिफाइन है जी डॉट एच और जी एच, जी इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है भाई, देखो ये कैसे डिफाइन करना पड़ेगा हमें, जो जी एच इसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, ग्रुप एक्शन है, ये क्या है, ग्रुप एक्शन, इसको अपने पास क्या बोलोगे, ग्रुप एक्शन, ये एक्शन है। ठीक है, और ये कैसे खुलेगा एक्शन, जी एच जी इनवर्स। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई है, जी अगर एक्ट कर रहा है सब ग्रुप पे तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की। तो इसका मतलब एच को क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कि जी अगर एक्ट कर रहा है एच पे तो अपने पास ग्रुप एक्शन बनाएगा, ये अपने पास क्या होगा, ग्रुप एक्शन होगा, ये क्या होगा अपने पास, ग्रुप एक्शन होगा। कब होगा, कंडीशन क्या है, एच को क्या होना पड़ेगा, एच मस्ट बी नॉर्मल सब ग्रुप। समझ में आया अभी, ये क्या है अपने पास, H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है और G उस पे एक्ट कर रहा है तो वो अपने पास ग्रुप एक्शन बनेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप की। इसने बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रखा कि H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। अगर H G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, G अपने नॉर्मल सब ग्रुप पे एक्ट कर रहा है, G अगर अपने नॉर्मल सब ग्रुप पे एक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, ग्रुप एक्शन बनाएगा। इसको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करने की शायद जरूरत नहीं, तुम याद रख लो बस इस चीज को, ये रिजल्ट आएंगे अपने। ठीक है, जी एक्ट कर रहा है एच पे तो अपने पास क्या होगा, वही दो प्रॉपर्टी सेम प्रोसेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, जैसे मैंने पहले वाले किया ऐसे ही इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, G1 और G2 ले लेना, इसमें अपने पास एक एच ले लेना, दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा देना और वो इजिली आपकी सेटिस्फाइड हो भी जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या होगा, जी अगर अपने नॉर्मल सब ग्रुप पे एक्ट हो, जी अपने नॉर्मल सब ग्रुप पे एक्ट हो रहा है तो वो अपने पास क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप एक्शन बनाएगा। यानी कि अपने पास ग्रुप एक्शन ऑन सब ग्रुप कब हो सकता है, जब एच अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ आपको ये नहीं है 20 बार में सिर्फ डेफिनेशन क्लियर करनी है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी ये बुक के अंदर एग्जांपल है इनको याद कर लो एज इट इज, और समझ समझ के, ऐसे तो याद ही नहीं रहेंगे, समझ समझ के, जैसे मैं समझा रही हूँ इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इसी का एक, द ग्रुप एक्शन, द ग्रुप एक्शन of G, the group action of G on ZG, on ZG is a trivial action। इसी के अंदर नीचे लिखना है आपको, अगर ग्रुप G है वो अपने पास अगर एक्ट करता है सेंटर ऑफ G से सेंटर ऑफ G पे, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो मतलब ग्रुप एक्शन तो बनाएगा। ये कह रखा है कि ये जो ग्रुप एक्शन बनाएगा उस ग्रुप एक्शन को हम ट्रिवियल क्या बोलेंगे, ट्रिवियल एक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया है भाई, मैंने अभी सब ग्रुप का करवाया और तभी ये साथ करवाया है। सब ग्रुप क्या होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और जब G एक्ट करता है सेंटर ऑफ G पे तो ये अपने पास क्या बनाता है, ट्रिवियल ग्रुप एक्शन बोलते हैं उसको। क्लियर हो गया भाई, ट्रिवियल ग्रुप एक्शन। नेक्स्ट भाई, एक दो एग्जांपल करवा दो पहले, परमुटेशन करवाने से एक दो पहले एग्जांपल करवा दो। ठीक है, एग्जांपल देखो भाई, द ग्रुप एक्शन ऑफ रियल लाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट डाल लो फिफ्थ, द ग्रुप एक्शन, द ग्रुप एक्शन ऑफ
रियल लाइन ऑन प्लेन, रियल लाइन ऑन प्लेन, ये भी ग्रुप एक्शन बनाएगा भाई। रियल लाइन जो होगी वो प्लेन पे क्या बनाएगी, ग्रुप एक्शन फॉर्म करेगी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रियल लाइन, ठीक है। आर हमने क्या ले ली, रियल लाइन ले ली। तो यहाँ पे अपने पास डिफाइन करनी पड़ेगी, हमें डिफाइन करनी पड़ेगी मैपिंग, जैसे पहले करते थे। डॉट क्या होता था, पहले तो इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो आर में से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, 0 हटाना पड़ेगा। और किसके ऊपर एक्ट करवाना है, प्लेन के ऊपर। प्लेन है तो प्लेन क्या होता है अपने पास, अगर रियल लाइन एल है तो प्लेन अपने पास क्या आएगा, क्योंकि प्लेन के अंदर कैसे यही तो आते हैं, टपल्स में आते हैं ना, तो ये अपने पास प्लेन हो गया आर स्क्वायर। तो किस पे एक्ट करवाना है हमें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे। तो उसके लिए मैपिंग कैसे डिफाइन करोगे भी, इसका एक एलिमेंट लोगे, ये आर स्क्वायर है अपने पास, ये जैसे जी का मेंबर लेते थे ऐसे ही यहाँ पे ले लोगे। इसमें से कैसे एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई टाइप के। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये दो ब्रैकेट लगा ली, भाई मेरी मजबूरी है, इसके अंदर एलिमेंट जो मैं एच लेती थी ना यहाँ पे, इसमें एलिमेंट ही ऐसे आएंगे क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना, तो मैंने एज इट इज तो रख रखा है। ये मैंने किसका मेंबर ले रखा है, r-0 का। g का मेंबर लेते थे जैसे, और यहाँ h का मेंबर लेते थे, तो मैंने किसका ले रखा है, ये h ही तो ले रखा है, ये इसमें के आएंगे ही, एलिमेंट ही ऐसे होते हैं इसके, ठीक है भाई। ये अपने पास क्या होता है, ए, इसमें ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, एक्ट करेगा किसके ऊपर, एक्ट करेगा भाई एलिमेंट के ऊपर, और एक्ट करेगा तो कैसे होना चाहिए ये, ax a of y फॉर ऑल a belongs to r-0 एंड xy belongs to r square, ठीक है भाई। अगर इस तरह से डिफाइन हो, अगर आपके पास इस तरह से डिफाइन हो, तो ये ग्रुप एक्शन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ग्रुप एक्शन फॉर्म करता है। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, ये क्या करेगा, ग्रुप एक्शन, यानी कि ग्रुप एक्शन किसका, रियल लाइन जो है वो प्लेन पे ग्रुप एक्शन, ग्रुप जो रियल लाइन है ये अपने पास ग्रुप है, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो ये क्या बनाएगा, अगर मैपिंग इस तरह से डिफाइन है तो ये ग्रुप एक्शन होता है। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया, ठीक है। इज ए लिखवाई देती हूँ, इज ए ग्रुप एक्शन, इज ए ग्रुप एक्शन ऑफ जी, लिखना ऐसे होता है, इज ए ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन, जी की जगह क्या दे रखा है, r-0 ऑन किसके ऊपर, आर स्क्वायर पे। ये अपने पास ग्रुप एक्शन, इज ए ग्रुप एक्शन ऑफ r-0 ऑन आर स्क्वायर। जी हो तो आप लिखोगे ऑफ जी ऑन एच, ठीक है। जेड जी है तो जेड जी लिख दोगे। क्लियर है भाई, आई थिंक इसके तो हो ही गए हैं एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और लिखो, अब करवा रही हूँ एग्जाम्पल एक, ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ग्रुप कंसीडर करके चलोगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंसीडर करो, कंसीडर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लो और लेट कर लो, एस अपने पास सेट दे रखा है और एस के अंदर क्या है, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये क्या है अपने पास, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ये अपने पास वर्टेक्स हो जाएंगे ट्रायंगल के जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। और जी अपने पास क्या होगा, जी अपने पास ग्रुप ऑफ रोटेशन लेना आपको, ग्रुप ऑफ, ध्यान से समझना भाई, ग्रुप ऑफ एक मिनट मार्कर ही नीचे पैसे, ग्रुप ऑफ रोटेशन ऑफ D3 लिखे सर, D3 के सिर्फ रोटेशन को लेना है आपको, ठीक है। तो रोटेशन क्या होते हैं अपने पास, R0 होगा, D3 के अंदर क्या होता है, एंगल अपने पास 360 बाय में 3 120 का, यानी कि अपने पास क्या होगा, R0 होगा,
R120 होगा, और क्या होता है R240, यही होते होंगे शायद, है ना। ठीक, यही होंगे 3 एलिमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, ठीक, आपको क्या करना है, G जो है वो एक्ट करवाना है S से S पे। ठीक है, G आपको एक्ट करवाना है S से S पे, और वो इस तरह से अपने पास डिफाइन रहेगा। मैपिंग तो हमें वो खुद डिफाइन करके देगा, तो अपने पास क्या हो जाएगी मैपिंग, मैपिंग अपने पास GA इज इक्वल टू में A, ये अपने पास मैपिंग दे रखी है। ठीक है भाई, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो मैंने इसको मान लेती हूँ कि ये मेरे पास आइडेंटिटी है, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, A है, और ये अपने पास मान लेते हैं B। सपोज कर सकते हैं ये अपने पास B1 B2 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ये B1 ले लिया और ये अपने पास B2 ले लिया, जो भी सपोज करना है कर लो। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि अपने पास B1 और B2, B1 की वैल्यू 120 और B2 की वैल्यू 240 है। ठीक है, G अपने पास एक्ट करवाया यहाँ पे, G अगर मैंने सबसे पहले G के अंदर कौन कौन से मेंबर है, आइडेंटिटी है, मैंने अगर आइडेंटिटी अपने पास लिया और आइडेंटिटी अगर मैंने अप्लाई किया, ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं ABC। ठीक, जैसे ही इसको रोटेट करोगे, आइडेंटिटी को तो चाहे R0 पे लगाओ, जो आइडेंटिटी है वर्टेक्स ए पे लगाओ, बी पे लगाओ, सी पे लगाओ, वो क्या देगी अपने पास, आइडेंटिटी अपने पास ए पे लगाओगे तो भी क्या देगी, ए, आइडेंटिटी अगर बी पे लगाओगे तो भी क्या देगी, बी, आइडेंटिटी सी पे लगाओगे तो भी क्या देगी, सी देगी। अब हमें क्या लगाना है, B1। B1 अगर आप ए पे लगाते हो तो B यहाँ पे लगाया हमने, 120 वो क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, तो B1 अगर ए पे लगाओगे तो क्या देगा आपको पास, B देगा। अगर आप B1 B पे लगाओगे तो आपके पास क्या देगा, उससे नेक्स्ट दे देगा, C दे देगा, और B1 अगर C पे लगाओगे तो क्या दे देगा, A दे देगा। अब हमें B2 यानी कि 240 घूमेगा वो, तो क्या करेगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास B2 अगर A पे लगाएंगे तो अपने पास क्या देगा, B2 अगर A पे लगाएंगे तो C1 देगा, B2 अगर B पे लगाएंगे तो अपने पास क्या देगा, A देगा, और B2 अगर C पे लगाएंगे तो अपने पास क्या देगा भाई, B देगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अगर मैंने ये ग्रुप के एलिमेंट एक्ट करवाए आइडेंटिटी ए के ऊपर, तो ये क्या दे रहा है अपने पास, आइडेंटिटी तो ये दे रखा है। ठीक है, ये हमें एक्ट करवाना है इसके ऊपर, ये लो सॉरी, ये अपने पास डिफाइन है। मैपिंग अपने पास क्या होगी, G A, मतलब एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन GA आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये इसके ऊपर एक्ट करता है, तो ये क्या देता है, A देगा, ये देगा। लेकिन अगर B1 अप्लाई करेगा, मतलब 120 अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, घूमेगी ट्रायंगल, तो अपने पास कितनी घूमेगी, मतलब एक चक्कर B C पे चला जाएगा, C A पे चला जाएगा, A B पे चला जाएगा, 240 घूमेगी तो अपने पास B A पे चला जाएगा, A C पे चला जाएगा, C B पे चला जाएगा। क्लियर हो गया है भाई, क्लियर हो गया है। तो ये अपने पास क्या कर रहा है, सारी प्रॉपर्टीज को आप देखना सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसके कोई भी 2 मेंबर ले लेना, दोनों के लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, तो ये अपने पास क्या बनाएगा, ग्रुप एक्शन बनाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है ना, ये किसके मेंबर आ गए अपने पास, एस के ही तो मेंबर आ गए। देखो मैं यहां से कंफ्यूजन हो रखी होगी कोई ना, मैं देखो आइडेंटिटी ग्रुप का एलिमेंट लेके चली, ये मेरे पास क्या आना चाहिए, एस के मेंबर, ये मेरे पास किसका मेंबर है, एस का मेंबर। अब ए बी सी किसके मेंबर है, एस के। अगर मैंने जी का दूसरा एलिमेंट अप्लाई करवाया तो किसके मेंबर आ गए, एस के। अगर मैंने तीसरा एलिमेंट अप्लाई करवाया तो किसका एलिमेंट आ गया, एस के। यही तो कह रखा था, जी अगर एक्ट करे एस पे तो हमें एस का मेंबर आना चाहिए, तभी तो ग्रुप एक्शन। वो 2 प्रॉपर्टी की जो बात है ना, हम 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, वो कैसे करवाते हैं, यही तो कहते हैं कि जी अगर इस पे एक्ट करे तो एस के मेंबर आने चाहिए सारे के सारे। मैंने सारे एलिमेंट आपको निकाल के दिखा दिया अलग से कि इस तरह से एक्ट होता है। ठीक, क्लियर हो गया है भाई, ठीक है। परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन और कर लेते हैं, चलो परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन, परमुटेशन परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन। परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, ये अपने पास ग्रुप एक्शन है, G क्रॉस A से किस पे एक्ट होगा,
लेट अस सपोज दैट ए पे हो गया, ठीक है। और ये अपने पास मैपिंग जो रहेगी वो अपने पास ये रही, ये हमने क्या कर ली, मैपिंग डिफाइन कर ली, जी डॉट ए क्या कर ली, ये होगी मेरे पास जी, ठीक है। ये हमने मैपिंग डिफाइन कर ली। इसमें क्या करना है, लेट करना है आपको, लेट, या आप एक काम करो, जी को, इस जी को फिक्स करना है आपको, फिक्स कर लो जी को, ठीक है। हियर जी को आप क्या कर लो, फिक्स है। तो मैं क्या करूंगी, कोई भी जी नोट लेट कर लूंगी, लेट कर लिया, एनी जी नोट किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, जो कि मैंने फिक्स कर लिया। तो ये कह रखा है कि जी नोट ए जो होगा ना, जी नोट ए होगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी नोट ए आ जाएगा, जी नोट ए आ जाएगा, ठीक है, जी नोट ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने जीवन के लिए लिया, किसके लिए लिया, जीवन के लिए लूंगी, तो मेरे पास क्या होगा, जी1 ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जी नोट को अगर मैं फिक्स कर दूं, जी नोट ऑफ ए, जी नोट ए आ जाए, और ए किससे बिलोंग करता है, अपने पास ए से बिलोंग करता है, तो ये अपने पास क्या होता है, परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन। अब एक मिनट देखना, इसको परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन होती क्या, सिग्मा ऑफ जी नोट, सिग्मा ऑफ जी नोट आपको डिफाइन करना होता है ए से ए पे, सिग्मा ऑफ जी नोट, जी नोट हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया ए से ए पे, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, सिग्मा जी नोट, इसका मेंबर लोगे ए, और ये इक्वल होगा भाई जी नोट ए के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, जी नोट ए पे। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एक्शन है, ये क्या है अपने पास, एक्शन है। और ये हमने किस पे क्या डिफाइन कर रखा है, जी नोट ए होगा। तो दैट इज द परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन। परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन, ये अपने पास ग्रुप एक्शन था, इस ग्रुप एक्शन की परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ये होगी सिग्मा जी नोट ए टू ए, और आप क्या करोगे, सिग्मा जी नोट, इसका कोई मेंबर लोगे, इसका मतलब जी नोट एक्ट कर रहा है ए पे, अगर परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन लो इसकी, इसका मतलब जी नोट एक्ट कर रहा है ए पे। और ये तो आपने क्या डिफाइन कर रखा है कि जो भी जी का मेंबर इस पे एक्ट होगा तो सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगी, तो ये अपने पास सिंपल प्रोडक्ट, दैट इज द परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एक्शन दिस। क्लियर हो गया, दैट इज द परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एक्शन दिस, ठीक है। अब आपके मन में रहेगा कि ये कहां से आया है, सिग्मा जी नोट, सिग्मा जी नोट कैसे आया है भाई, सिग्मा जी नोट एक फाई, एक मैपिंग ली है इस जी से, ठीक है, इस जी से किसके ऊपर, एस ऑफ ए। ये एस ऑफ क्या है अपने पास, एस क्या है, सिमेट्रिक परमुटेशन, ये क्या है अपने पास, सिमेट्रिक ग्रुप, ये अपने पास है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ए, ग्रुप ऑफ ए, ये अपने पास सिमेट्रिक ग्रुप, फाई एक क्या होगी अपने पास, एक मैपिंग डिफाइन होगी जी से सिग्मा ऑफ ए। यहां से अगर आप कोई भी जी नोट मेंबर अगर जी से लेते हो तो इसके अंदर सिग्मा ऑफ जी नोट होगा, समझ में आया। इस ये जो सिग्मा ऑफ जी नोट है ये एस ऑफ ए से बिलोंग करेगा, जी नोट अगर जी का मेंबर है तो सिग्मा ऑफ जी नोट जो होगा एस ऑफ ए का मेंबर होगा। क्लियर हो गया, सिग्मा ऑफ जी नोट, इसमें जी नोट होगा, इसमें सिग्मा ऑफ जी नोट होगा। फिर यहां से मैंने एक मैपिंग डिफाइन की, दैट इज अ परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एक्शन जी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। और जो ये फाइव मैपिंग होती है ना भाई, ये 1-1 भी होती है और ऑन टू भी होती है। जी से एस ऑफ ए पे क्या होगी, 1-1 होगी और ऑन टू होगी, 1-1 होगी ऑन टू होगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। 1-1 ऑन टू होगी तो बाइजेक्टिव तो होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव मैपिंग। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। एक बार फिर दोबारा फिर बता देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो, जी ए से ए पे, जी एक्ट हुआ ए पे, ठीक है, जी किस पे एक्ट हुआ, ए पे। ये हमने क्या कर लिया, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लिया, यानी कि ग्रुप एक्शन हो गया ये किसके ऊपर, ए पे एक्ट होगा, दैट इज द ग्रुप एक्शन, ये ग्रुप एक्शन होगा। अगर आप फिक्स कर लो जी को, आपने सपोज कर लिया कि वो जी नोट है, ठीक है, जी नोट है, तो जी नोट हमने फिक्स कर लिया, तो सिग्मा ऑफ जी नोट ए टू ए जो होगा, सिग्मा ऑफ जी नोट ए टू ए, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके एलिमेंट होंगे सिग्मा ऑफ जी नोट, जब ए पे लगाओगे ना आप, इसका मतलब जी नोट एक्ट हुआ है ए पे, और ये आपने क्या डिफाइन कर रखा है, इनकी प्रोडक्ट।
ये ग्रुप एक्शन है और ये इस ग्रुप एक्शन की परमुटेशनल रिप्रेजेंटेशन। कोई ये दे दे, कोई भी आपको ग्रुप एक्शन दे दे और ये कहे कि इसकी परमुटेशनल रिप्रेजेंटेशन लिखो, तो आप इसको लिख दोगे परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन। यहीं पर ये भी आएगा, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, ये तो परमुटेशनल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सेट की। अगर परमुटेशनल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट करो परमुटेशनल रिप्रेजेंटेशन, ये तो क्या लिखोगे, सेट, और नेक्स्ट टॉपिक डालोगे परमुटेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो आप ए जहां जहां है ना ग्रुप है, तो एक दूसरा ग्रुप ले लो जी डैश। ठीक है, ए जो मेंबर है उसकी जगह मेंबर कैसे आ जाएंगे, जी डैश हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे आपने जी को फिक्स किया था, जी नोट जी से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे भी जी नोट जी से बिलोंग करेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी डैश, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी डैश। ठीक है भाई, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी डैश, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी डैश। ठीक है, ठीक है भाई, और यहाँ पे ये फाई जो रिप्रेजेंटेशन थी, यहाँ पे क्या ले लोगे आप, जी डैश। समझ में आ गया। अब आपके पास क्या है कि जी डैश मैंने वैसे अलग करने के लिए कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज जी एक्ट होगा जी पे ही। ये कोई भी ग्रुप, ये सेम ग्रुप भी हो सकता है और ये डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है, ये सेम ग्रुप भी हो सकता है और डिफरेंट ग्रुप भी हो सकता है। दैट इज द परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन। ये परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ग्रुप की, परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। ये पहली जो परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ सेट थी, अब परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप हो गई है। क्लियर होगा, ये अपने पास ग्रुप एक्शन है, ग्रुप एक्शन की ये परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन है। जो सिग्मा जी नोट है ये कहां से आया है, जी से सिग्मा ऑफ जी डैश के ऊपर अपने पास एक 1-1 मैपिंग होगी जो कि हमने 5 बोला है, यानी कि ये अपने पास क्या होगी, एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। ये एस डी डैश क्या, एस जी डैश क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ए दे रखा है। इसके एलिमेंट कैसे होंगे, सिग्मा जी नोट टाइप के होंगे, और इसके एलिमेंट अपने पास क्या होंगे, अगर इसके एलिमेंट जी नोट टाइप के तो इसके सिग्मा जी नोट टाइप के होंगे। क्लियर हो गया है भाई, ये था अपने पास परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। आज हमने क्या किया है, ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन की है, ग्रुप एक्शन की एग्जांपल की है, और परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एक्शन किया है। ठीक है, कल हम करेंगे कर्नल रहता है, स्टेबलाइजर रहता है, ऑर्बिट रहता है, और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल हम किसके करेंगे, ग्रुप एक्शन के 2-3 एग्जाम्पल और भी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और अच्छी सी एक कॉपी बनाना, इस पे सब कुछ लिखना है और आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। थैंक यू।